अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर तीसरी जमात का सबक पढ़ रहे हैं। ईवीएस का 21 अज्तमाई जिंदगी के लिए आम इंतजामात। तो यहाँ सारी तस्वीरें आप देखोगे कि यहाँ है पुलिस चौकी, ये है पीएचसी सेंटर, यानी जब आपको छोटे मोटे कोई मर्ज हो तो यहाँ पे आप इलाज करवा सकते हो। ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में होता है। यहाँ पे पानी की सहूलत दे रहा है, यहाँ स्विमिंग की सहूलत है, यहाँ पर शौचालय है, ये थिएटर है और ये है एसटी बस। अब ये अवामी इंतजामात की सहूलतें हैं। अब यहाँ पे बताओ तो भला कि ऊपर दी हुई तस्वीरों की मदद से आम इंतजामात और सहूलतें की फहरिस्त बनाओ। इन सहूलतों से हमें कौन से फायदे हासिल होते हैं, ये सहूलतें ना हो तो कौन सी मुश्किलात पेश पैदा होंगी। अपना खानदानी अपना घर होता है, घर से बाहर हमारी जिंदगी अवामी हो जाती है। अवामी जिंदगी में मुख्तलिफ सहूलतों की पेश आती है। अवामी सहूलतें हम यानी हम सबके लिए किए जाने वाले इंतजामात। अब जैसे सवारी, स्कूल, दवाखाने जैसी कई सहूलतें हैं जो हम अवामी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और अवामी खिदमात और सहूलतें सबके लिए यकसा तौर पर मुहैया होती हैं। हमें उनका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। अब मुकामी हुकूमत और गांव में सहूलतें क्या क्या होती हैं। तो हम गांव में या शहर में रहते हैं, गांव की आबादी कम होती है लेकिन शहर की आबादी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा होती है। तो शहर में कारखाने होते हैं, बाजार होते हैं जहां रोजगार हासिल होते हैं और रोजगार का मौका भी मिलता है और अवामी सहूलत शहरों में बड़े पैमाने पर मुहैया होती है। गांव हो या शहर का कारोबार वहीं के अदारे संभालते हैं, उन्हें मुकामी अदारे यानी हुकूमती अदारे कहा जाता है। अब गांव के इंतजामात ग्राम पंचायत संभालती है, शहरों के इंतजामात नगर पालिका संभालती है, लेकिन बड़े शहरों के लिए महानगर पालिका यानी कारपोरेशन हुआ करती है। बच्चों ये तीनों चीज को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इनमें से कौन सी मुकामी हुकूमत तुम्हारे शहर या गांव में है। अब जैसे मेरे यहाँ जो है वो ये पंचायत समिति है, यानी गांव का थोड़ा सा शहर और गांव दोनों मिक्स होकर है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो इंतजामात है वो पंचायत समिति संभालती है। क्या तुम्हें मालूम है हर गांव के लिए एक ग्राम पंचायत होती है, हर गांव के लिए। हाँ, और 1 मई 1960 को रियासत महाराष्ट्र का कयाम अमल में आया। उस वक्त महाराष्ट्र में 21,636 ग्राम पंचायतें थीं, यानी तादाद 2010 में ये तादाद 2010 में 27,993 हो गई और ग्राम पंचायत के कयाम के लिए गांव की आबादी 500 तक होना जरूरी है, यानी 500 से कम आबादी वाले 2-3 गांव के एक मुश्तरक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। आओ ये करके देखें, यानी समझा बच्चों आपको ये। अगर गांव छोटा है, 500 से कम वाली आबादी वाले हैं तो क्या करना होता है, 2-3 गांव के भीड़ को मिलाकर और उन तीनों को मिलाकर इस तरह से मुश्तरका यानी एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। आओ ये करके देखें कि मुकामी हुकूमत तुम्हारे इलाके में जो सहूलतें मुहैया करती है उनकी फहरिस्त बनाओ। अब देखो यहाँ पे डाक का इंतजाम है, यहाँ बैंक का इंतजाम है, ये यहाँ पे देखो कपड़ा मिल है और ये दूध की फैक्ट्री है। तो ये सारे इंतजामात कौन करता है, आपकी जो मुकामी हुकूमत है वो करती है, उससे आपको ये सब चीजें जगह पे मिलती हैं। बताओ तो भला दी हुई तस्वीरों में गांव में पाई जाने वाली सहूलतें नजर आती हैं, इनके अलावा और कौन सी सहूलतें तुम्हें मिलती हैं। अवामी खिदमात और सहूलतें हमें हमारे जरिए अदा किए गए टैक्स से मुहैया की जाती है। हमें एहतियात के साथ इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी अवामी सहूलतों पर बोझ बढ़ जाता है, लेकिन हम मिलजुल कर ये मसला हल कर सकते हैं। पानी की फराहमी और अवामी सफाई की खिदमात मुकामी हुकूमत के जरिए मुहैया की जाती हैं, लेकिन हमें इनसे ज्यादा सहूलतों की जरूरत होती है। अपने गांव में तुमने बैंक देखा होगा और अपने वालिदैन के खर्च से बचने वाली रकम बैंक में रखते हैं। बैंक में अपना पैसा महफूज रहता है और रुपयों की बचत होती है। जरूरत के वक्त उसे बैंक से निकाला जा सकता है और जरूरतमंद लोगों को बैंक कर्ज भी देती है। अब यहाँ रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ता कायम करने के लिए डाक की खिदमत इस्तेमाल की जाती है। हम दुनिया भर में किसी भी जगह खत भेज सकते हैं। लोग किसी इलाके में जमा होकर ये मालूम करते हैं कि मुकामी ज़रूरतें क्या हैं।
है ना। तो इसके मुताबिक ये तय करते हैं कि आपसी ताउन यानी मिलजुल कर रहना और कौन से कारोबार या सन्नतें कायम की जाए। इन सन्नतों या कारोबार को कायम करने के लिए अपने पास मौजूद रुपया इकट्ठा करते हैं। इन सन्नतों या कारोबार से हासिल होने वाला मुनाफा आपस में तकसीम कर लेते हैं। लोगों के बाहमी ताउन से कायम किए गए ये अदारे इमदाद बाहमी अदारे कहलाते हैं। ठीक है, ये सारी जो जरूरतों के लिए लोग मिलकर अपने पैसों को मिलाकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं और वो बिजनेस से अगर लोगों को फायदा होता है, वही फायदे की वजह से इमदाद बाहमी अदारे वो लोग को कहलाया जाता है। क्या तुम्हें पता है तकरीबन 400 साल पहले डाक का निजाम नीचे दिए हुए तरीके से चलता था। देखो 400 साल पहले शुरू किया गया है। अब गोवलकोंडा में 2-3 मील के फासले पर छोटी छोटी झोपड़ियां हुआ करती थी। पहली झोपड़ी में एक हरकारा यानी डाक ले जाने वाला शख्स मौजूद रहता था। पहला हरकारा यानी डाक का थैला पहली झोपड़ी से लेकर दूसरी झोपड़ी में डाल देता था। वहां दूसरा हरकारा उसे ले जाकर क्या करता था, ले जाने के लिए तैयार रहता था। वो उसे ले जाकर फौरन उसके आगे की झोपड़ी में डाल देता था। इस तरह डाक ले जाने का काम किया जाता था। ये इंतजाम ही डाक का निजाम कहलाता था। दूसरी यहाँ मालूमात है कि क्या करेंगे भला, नल की टोंटी ना हो तो पानी जाये होता है ना। तालुका अकोले में वाक़े बहरेटवाड़ी में के एक स्कूल के बच्चों की अंजुमन ने अमली काम किया। जमात में पानी की बचत इस मौजू पर मुबाहिसा हुआ। कुछ बच्चों ने ये मसला पेश किया कि गांव के नलों में टोटियां जो होती है ना, नल जो होते हैं, न होने की वजह से पानी जाये होता है। अब तलबा ने ये मालूम किया कि नलों में टोटियां लगाने का काम किसका है। फिर बच्चों के अंजुमन ने ग्राम पंचायत के सामने धरना दिया और एक खत लिखकर ग्राम पंचायत से दरख्वास्त की कि गांव में नलों को दुरुस्त किया जाए। कुछ दिनों बाद याद दहानी के लिए भी खत लिखा और इस तरह बच्चों ने अपनी कोशिशों से गांव के नल दुरुस्त करवाए। ये मसला हल किया। इस किस्म के पानी के मसाइल तुम किस तरह हल करोगे? तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मसला आया जहां पानी वेस्ट होता हो तो आप उसको कैसे निपटाओगे, वो बताइए। हमने क्या सीखा? पहला है कि अवामी सहूलतें यानी हम सबके लिए किए जाने वाले इंतजामात। दूसरा है कि गांव के इंतजामात ग्राम पंचायत संभालती है गांव के यहाँ। दूसरा है शहरों के इंतजामात नगर पालिका संभालती है। चौथा है बड़े शहरों के लिए महानगर पालिका यानी कारपोरेशन हुआ करती है। और आखिर है कि अवामी खिदमात और सहूलतों का इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए। अब यहाँ पे है पांचवा कि बैंक में रुपया महफूज रहता है। और फिर है कि हम दुनिया भर में किसी भी जगह खत भेज सकते हैं। और आखिर में है कि लोगों के ताउन से कायम किए गए अदारे इमदाद बाहमी अदारे कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सबक मुकम्मल हुआ। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस सबक का मश्क भी पूरा कर लेते हैं। इसके लिए मैं मश्क की स्लाइड पे जा रही हूँ और ले लूंगी पेन। आप जल्दी से नोटबुक लाइए और लिख लीजिए सारे सवाल जवाब एक ही बार में, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरी जमात का EVS का सबक नंबर 21 अज्तमाई जिंदगी के लिए आम इंतजाम। तो चलिए पहला सबक देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल, दिए हुए सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल है कि अवामी सहूलतें किसे कहते हैं? तो जवाब है यहाँ पर कि अवामी सहूलतें यानी हम सबके लिए किए जाने वाले इंतजामात। अब उसमें पुलिस चौकी आती है, PHC सेंटर यानी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जहाँ पे जो छोटे मोटे आपको तकलीफें हों तो फ्री में इलाज यहाँ पर होता है। ये हर जगह पे यानी हर गांव विलेज स्टेशनों के नजदीक होता है। PHC सेंटर इसे कहते हैं। यानी P का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हिंदी में यहाँ प्राथमिक आरोग्य केंद्र कहा जा रहा है। पानी की टंकियों का इंतजामात और यहाँ पे स्विमिंग की सहूलतें, टॉयलेट जगह जगह होना या रंगमंच थिएटर वगैरह। और ये जो है मेरी प्यारी बस जिससे मैं भी स्कूल जाया करती हूँ, ये ST बस कहलाती है। दूसरा है यहाँ पे सवाल कि अवामी जिंदगी में हम किन सहूलतों का इस्तेमाल करते हैं? तो जवाब है कि अवामी सहूलतें यानी हम सबके लिए किए जाने वाला इंतजामात यानी सवारियां, स्कूल, दवाखाने जैसी कई सहूलतें हैं जो हम अवामी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा सवाल है कि मुकामी हुकूमत कौन सी खिदमत मुहैया करती हैं?
तो जवाब है कि शहर में कारखाने और बाजार होते हैं, है ना, कारखाने और बाजार जहां रोजगार हासिल होते हैं के मौके मिलते हैं। पानी की फराहमी, साफ सफाई की खिदमत मुकामी हुकूमत के जरिए मुहैया की जाती है। दूसरा यहाँ पे सवाल है कि खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखो। तो पहला सवाल है कि जरूरतमंद लोगों को डैश कर्ज भी देता है, यानी बैंक। दूसरा है कि रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ता कायम करने के लिए डैश की खिदमत इस्तेमाल की जाती है, यानी डाक की खिदमत। तीसरा है लोगों के बाहमी ताउन से कायम किए गए अदारे डैश अदारे कहलाते हैं, यानी इमदाद बाहमी अदारे कहलाते हैं। तीसरा सवाल है कि दिए हुए हरूफ की मदद से लफ्ज मुकम्मल करो, यानी इनकम्प्लीट को कंप्लीट करना है। पहला है कि गांव के इंतजाम संभालती है, तो ग्राम पंचायत, मैंने यहाँ खाली जगह को भर दिया है। दूसरा है कि शहरों के इंतजाम संभालती है, नगर पालिका। तीसरा है बड़े शहरों के लिए हुआ करती है, महानगर पालिका। ठीक है, यहाँ नगर पालिका है, वहाँ महानगर पालिका है, ग्राम पंचायत है। ठीक है, ये सब अच्छे से याद करने वाली तीनों चीजें हैं। और ये सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि सरपरस्तों की मदद से बैंक में अपना अकाउंट खोलो, अपने जेब खर्च से बचे हुए रुपए बैंक में जमा करो। ये बहुत मजा है बच्चों, बहुत अच्छा लगता है। अपने अब्बू या बड़े भाई के साथ जाइए और अपना अकाउंट खोलिए और अपने बचे हुए हमेशा जो माँ बाप देते हैं ना खर्चा, उसमें से कुछ भी बचता है ना, 25 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपए, ईदी मिलती है, वो सारी चीजें जाके इधर जमा करिए और देखिएगा कैसे जमा होते रहेंगे आपके पैसे, और जब बहुत जरूरत हो तभी निकालिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सबक और सवाल जवाब भी पूरे हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए। अच्छे लगे होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। शेयर करो उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में जिन्हें भी ऑनलाइन काम से फायदा हो। और कोई भी डाउट हो ना इस लेसन के मुतालिक से तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।